हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम फिनोल्स वाली यूनिट से केमिकल रिएक्शंस का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स जो हैं जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे फॉर्म सोल्ट। फिनोल जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड। अगर NaOH की जगह KOH होता तो इट विल फॉर्म पोटेशियम फिनोक्साइड। अब ये जो फिनोक्साइड आयन है, फिनोल, उसके ऊपर ऑक्सीजन और माइनस चार्ज, ये फिनोक्साइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो आज की जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उनमें हम देखेंगे कि ये फिनोक्साइड आयन जो है वो आगे जाके ऐड होने वाला है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करने वाला है। तो सबसे पहली रिएक्शन हम जो डिस्कस करेंगे वो है ईथर फॉर्मेशन। और ये जो मेथड है इसको विलियमसन सिंथेसिस बोला जाता है। बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद इसके बारे में भी। ईथर फॉर्मेशन, ईथर्स क्या होते हैं? ईथर होते हैं ROR, यानी दो अल्काइल ग्रुप या दो अराइल या एक अल्काइल एक अराइल ग्रुप आपस में ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हैं, ये होते हैं ईथर्स। फॉर एग्जांपल देखिए, एक तरफ हमने बेंजीन यानी फिनाइल ग्रुप लिया है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप, तो ये बन गया मिथाइल फिनाइल ईथर जो पहला कंपाउंड है। इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनिसोल। यूजुअली एग्जाम्स में क्या करते हैं, कॉमन नेम से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आप कॉमन नेम पे जरूर फोकस करें। और अगर मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप आ जाएगा इट विल बी इथाइल फिनाइल ईथर, और कॉमन नेम फेनिटोल। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम जरूर याद रखें। तो इस रिएक्शन में क्या होगा विलियमसन सिंथेसिस में, कि सोडियम या पोटेशियम फिनोक्साइड वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ, और क्या बन जाएगा भाई? ईथर बन जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं रिएक्शन। सोडियम फिनोक्साइड, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एक अल्काइल हैलाइड, जिसमें हम इस रिएक्शन में हमने मिथाइल आयोडाइड लिया है। अब मिथाइल आयोडाइड में क्या होगा भाई? कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव होगा, आयोडीन स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्लाइटली नेगेटिव होगा चार्ज उस पे। अब फिनोक्साइड आयन बीइंग न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड के वो आयोडीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और NaI यहाँ से बाहर चला जाएगा, और क्या बन जाएगा? एनिसोल, यानी कि फिनोक्साइड आयन CH3 के साथ अटैच हो गया है, तो ये बन गया भाई ईथर। इसी तरीके से अगर अल्काइल हैलाइड हम चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट आता जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन करवाई है इथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो सेम तरीके से जैसे पहले बताया था, फिनोक्साइड आयन जो है वो अल्काइल हैलाइड के साथ अटैच होके ईथर की फॉर्मेशन करेगा। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फेनिटोल। नीचे वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड जो लिया है वो किस टाइप का लिया भाई? एरोमेटिक पार्ट है उसके अंदर। तो यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड हमने लिया है। करना कुछ नहीं है, अलग वही चीज़ है कि हमने फिनोल का जो ऑक्सीजन है, फिनोलिक ऑक्सीजन, उसको जो अल्काइल हैलाइड का कार्बन है जिसके ऊपर हेलोजन जुड़ी हुई है, वो हेलोजन वहाँ से हटा के और उस ऑक्सीजन को वहाँ पे अटैच कर देना है, हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे बेंजाइल फिनाइल ईथर की फॉर्मेशन हो गई है। तो ये था भाई विलियमसन सिंथेसिस। और ये एक SN2 रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? फिनोक्साइड आयन, वो अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक कर रहा है, और सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो मेथड है ये विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। अलेक्जेंडर विलियम विलियमसन एक इंग्लिश केमिस्ट थे, और उन्होंने ये सिंथेसिस सबसे पहले दिया था, और इसके लिए इनको रॉयल मेडल भी ऑब्टेन हुआ था फ्रॉम रॉयल सोसाइटी इन 1862। नेक्स्ट रिएक्शन है भाई रिएक्शन विद डाइमिथाइल सल्फेट। क्या होता है डाइमिथाइल सल्फेट?
सल्फेट जो SO4 होता है उसके साथ हमने 2 मिथाइल ग्रुप अगर अटैच कर दें, इट विल बी डाईमिथाइल सल्फेट। या यूँ कहें कि H2SO4 में से जो ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो हटाइए, उनकी जगह 2 CH3 लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? डाईमिथाइल सल्फेट। तो फिनोल की अगर हम डाईमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या बनेगा? अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखा रखा है मैंने। फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH क्या बनेगा? पहले सोडियम फिनोक्साइड, जो कि किसका काम करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल का। फिर वो सोडियम फिनोक्साइड डाईमिथाइल सल्फेट के मिथाइल ग्रुप पे अटैक करेगा और वो वहाँ से CH3 जो है फिनोलिक ऑक्सीजन के ऊपर अटैच हो जाएगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एनिसोल। और कार्बन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे डाईमिथाइल सल्फेट में, वो ऑक्सीजन पे आ गए, तो ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज, तो ये बन गया सोडियम मिथाइल सल्फेट। अब इस सोडियम मिथाइल सल्फेट के पास अभी भी एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक और फिनोक्साइड आयन इस सोडियम मिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्ट कर सकता है और फर्दर वैसे ही एक और एनिसोल का मॉलिक्यूल बन जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। इट मीन्स डाईमिथाइल सल्फेट का एक जो मोल हम लेंगे वो 2 मोल ईथर प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होगा। 1 मोल ऑफ डाईमिथाइल सल्फेट फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ ईथर्स। तो यहाँ मैंने बैलेंस्ड जो रिएक्शन नीचे लिखी हुई है उसमें फिनोल के 2 मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं, डाईमिथाइल सल्फेट का 1, और फेनिटोल कितनी बनी हुई है भाई? 2। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे डाईमिथाइल सल्फेट की बजाय डाईइथाइल सल्फेट लिया है, इसलिए यहाँ पे फेनिटोल बना है। तो इस तरीके से डाईमिथाइल सल्फेट या डाईइथाइल सल्फेट के साथ फिनोल रिएक्शन करके क्या बनाएगा भाई? ईथर्स बनाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद अलाइल हैलाइड्स। एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बाद जो रिएक्शन आएगी वो इसी के ऊपर चलेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब सबसे पहले देखते हैं कि अलाइल हैलाइड होते क्या हैं। देखिए, ये होता है अलाइल ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और एक पोजीशन वैकेंट है, यहाँ पे कोई और ग्रुप आके जुड़ सकता है। और ये जो कार्बन मैंने यहाँ शो किया हुआ है अलाइलिक कार्बन कहलाता है। मैंने रेड एरो से शो किया हुआ अलाइलिक कार्बन को। अगर इस अलाइलिक पोजीशन पे कोई भी ग्रुप जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ गया तो अलाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, अगर आप OH अटैच कर देंगे तो अलाइल अल्कोहल हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अलाइल हैलाइड के साथ अब हमने रिएक्शन करवानी है किसकी? फिनोल की। तो अगेन हम क्या करेंगे? फिनोल का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। वो अलाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाएगा भाई? अलाइल फिनाइल ईथर। क्या यहाँ तो क्योंकि हमने फिनाइल यूज़ किया है, इसके अलावा कोई और पार्ट भी, जैसे फिनोल जो रिंग है इसके अंदर अगर सब्सटीट्यूशन हो, कोई CH3 ग्रुप लगा हो, तो इन जनरल उसको हम अराइल पार्ट भी बोल सकते हैं। तो अलाइल अराइल ईथर बोलो इसको आप, या अलाइल फिनाइल ईथर। तो सोडियम फिनोक्साइड अलाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिनोक्साइड आयन ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, उसका अटैक मैंने अलाइलिक कार्बन पे शो किया और जिसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, और ये अटैच होके क्या बना रहा है? अलाइल फिनाइल ईथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अलाइल फिनाइल ईथर, क्योंकि आगे हम देखेंगे इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला अगली रिएक्शन में। बहुत फेमस रिएक्शन है आगे जो अभी पढ़ेंगे, और वो पेपर में ज़रूर आती है। और उस रिएक्शन का नाम क्या है भाई? क्लेजन रीअरेंजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है। कौन थे क्लेजन? रेनर लुडविग क्लेजन एक जर्मन केमिस्ट थे, और हम 12th क्लास में पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स वाली यूनिट में क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन भी इन्होंने ही दी थी। इसके अलावा जो क्लेजन रीअरेंजमेंट है इसकी डिस्कवरी इन्होंने 1912 में की थी। इन्होंने क्या किया था कि जो अलाइल फिनाइल ईथर अभी हमने देखा उसको हीट किया, और हीट करने के बाद वो रीअरेंज होकर नया प्रोडक्ट बन गया। तो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। और 1925 में उन्होंने उसका मैकेनिज्म भी दिया था।
इसके अलावा इनकी 2-3 रिएक्शंस और भी हैं, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन है या क्लेजन रिएक्शन है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट किस केस में होगा भाई? अलाइल फिनाइल ईथर कहो या अलाइल अराइल ईथर कहो, जो कि मैंने यहाँ शो किया हुआ है। इन अलाइल फिनाइल ईथर्स को अगर हम हीट करते हैं एट 475 केल्विन तो एक रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होके कंपाउंड बनते हैं, उनको हम बोलते हैं अलाइल फिनोल्स। मीन्स यहाँ पे जो अलाइल ग्रुप ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ था वो सारा कहाँ शिफ्ट हो गया है? ऑर्थो पोजीशन पे। तो इनको हम बोलेंगे ऑर्थो अलाइल फिनोल। तो अलाइल फिनोल्स बन जाते हैं। ये रीअरेंजमेंट क्या कहलाता है? क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो ये तो होगी डेफिनेशन कि जब अलाइल अराइल ईथर्स को 475 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, दे गेट रीअरेंज्ड, और रीअरेंज करके क्या बनाते हैं? अलाइल फिनोल्स। दिस इज नोन एज क्लेजन रीअरेंजमेंट। आइए रिएक्शन देखते हैं। इसमें क्या होगा भाई? पहले हम ऑर्थो रीअरेंजमेंट देखते हैं। ऑर्थो रीअरेंजमेंट किसको कह रहे हैं हम? कि जब अलाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेट कर जाए सारा का सारा। अलाइल फिनाइल ईथर एट 475 केल्विन, तो क्या बन गया? ऑर्थो अलाइल फिनोल। बट अगर ऑर्थो पोजीशन पहले से ब्लॉक हो तो क्या होगा? इन दैट केस पैरा रीअरेंजमेंट होगा। मीन्स जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है अलाइल 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल ईथर का। मीन्स ऑर्थो पोजिशंस दोनों की दोनों पहले से ब्लॉक हैं, दोनों जगह 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब ये जो अलाइल ग्रुप है ये कहाँ जाएगा भाई? ये पैरा पोजिशन पे चला जाएगा। दिस इज नोन एज पैरा रीअरेंजमेंट। है दोनों ही क्लेजन रीअरेंजमेंट। एक में ऑर्थो पे माइग्रेशन हो रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर ऑर्थो पहले से ब्लॉक है तो अलाइल ग्रुप पैरा पोजिशन पे जा रहा है। आइए अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में ज़रूर आता है, ध्यान से समझिएगा, और बहुत इजी भी है। मैंने एनिमेशन से बहुत अच्छे से शो किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या है? एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, मतलब इसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है, और उस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन होगी। देखिए कैसे। अलाइल फिनाइल ईथर लिया। अब इसमें आप नोटिस करेंगे मैंने कार्बन्स को मार्क किया हुआ है यहाँ पे फिनोलिक ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट में। पहला कार्बन उसको अल्फा, फिर नेक्स्ट बीटा, उससे नेक्स्ट गामा। तो आप ध्यान रखेंगे अल्फा बीटा गामा विद रिस्पेक्ट टू किसके हैं? ऑक्सीजन के, फिनोलिक ऑक्सीजन के। अब इसमें क्या होगा? जो फिनाइल ग्रुप है उसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो रेजोनेंस शो करेंगे इस ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये इधर शिफ्ट होंगे। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 पहले से बने हुए हैं, एक और इधर शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन का और अल्फा कार्बन का जो बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाएगा। वो टूट के अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। तो बीटा कार्बन पे क्योंकि बॉन्ड पहले से 4 है, एक और बन रहा है, तो बीटा और गामा कार्बन का बॉन्ड टूट के और गामा कार्बन ऑर्थो पोजीशन की तरफ जुड़ जाएगा। तो ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दिखा रखी है हमने। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है एक्चुअल में, आप सिर्फ इतना शो करेंगे कि कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं और कौन कौन से नए बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गए, उनको डॉटेड शो किया हुआ है। दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इसके बाद क्या होगा? अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और गामा वाला कार्बन बीटा गामा का जो बॉन्ड है वो सिंगल रह जाएगा। गामा कार्बन कहाँ जुड़ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन के साथ, और रिंग जो है वो ऑक्सीजन के साथ बना लेगी डबल बॉन्ड। ये देखिए। और ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन, जो कि हमने पहले शो नहीं किया हुआ था क्योंकि हाइड्रोजन तो वहाँ प्रेजेंट है ही, तो ये जो हाइड्रोजन है अब टोटोमेरिज्म शो करेगा। ये हाइड्रोजन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, एरोमेटिक करेक्टर वापस रीगेन हो जाएगा। डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन ने बना रखा है वो टूट के ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ जाएगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो अलाइल फिनोल। तो आप ध्यान देंगे कि गामा कार्बन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ गया है, अटैच हो गया है। फिर से देखते हैं।
पहले क्या हुआ, अलाइल फिनाइल ईथर में रेजोनेंस हुआ, फिनाइल ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन और अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए अल्फा बीटा कार्बन के बीच में, बीटा गामा कार्बन का डबल बॉन्ड टूट के किधर शिफ्ट हो गया, ऑर्थो पोजीशन की तरफ, और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इस स्टेट में कन्वर्ट होगी, एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगी। देखिए ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या फ़र्क होता है, ट्रांजिशन स्टेट जो हो आइसोलेट नहीं की जा सकती, जबकि इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी, उसके बाद हमने इंटरमीडिएट शो किया, इंटरमीडिएट में हमने एग्जैक्ट बॉन्ड्स दिखा रखे हैं। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में हमने डॉटेड से शो किया हुआ था कि ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गया, ये बनना स्टार्ट हो गया, बट इंटरमीडिएट में हमने कंप्लीट दिखा रखा कि यहाँ बॉन्ड बन गया और यहाँ टूट गया इस तरीके से। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा, और टोटोमेरिज्म से ऑर्थो अलाइल फिनोल बन जाएगा। अगेन क्या चीज़ नोट करने वाली है, वो ये है कि जो गामा कार्बन होगा अलाइल ग्रुप का वो ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ेगा। यहाँ मैंने आगे जो एग्जांपल दिखा रखा आपको, मतलब ये जो कलेजन अरेंजमेंट इकट्ठा शो किया हुआ, इसमें आप देख सकते हो कि मैंने कार्बन्स को, जो थर्ड स्ट्रक्चर उसमें देखेंगे आप, कार्बन को ग्रीन, ब्लैक और रेड, जो अल्फा बीटा गामा कार्बन उनको अलग अलग शो किया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे कि ये चीज़ जो है एज इट इज़ कैसे हमें हेल्प करेगी। देखिए क्रोटाइल फिनाइल ईथर जब लिया गया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगेन आपको क्या ध्यान रखना है कि गामा कार्बन को ऑर्थो पोजीशन के साथ अटैच करना है, तो यहाँ से गामा कार्बन को आप ऑर्थो पोजीशन के साथ अटैच कर दीजिए, बाकी सारा पार्ट जो हो एज सच रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार क्रोटाइल फिनाइल ईथर से पूछा जाता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको गामा पोजीशन वाले कार्बन को ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करना है, बाकी चेंज नहीं है। अब आप देखिए कि पैरा रीअरेंजमेंट कैसे होगा। बिल्कुल जैसे ऑर्थो रीअरेंजमेंट हुआ था वैसे ही पैरा रीअरेंजमेंट है, बस यहाँ फ़र्क ये रहेगा कि इसमें ये चीज़ 2 बार रिपीट हो जाएगी। आइए देखते हैं पहला स्टेप, अल्फा बीटा गामा मैंने मार्क किए हुए हैं कार्बन्स को, दोनों ऑर्थो पोजीशन पहले से ब्लॉक हैं, यानी 2 मिथाइल ग्रुप पहले से ही ऑर्थो पोजीशंस पे लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पैरा रीअरेंजमेंट होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, वही रेजोनेंस जैसा हमने ऑर्थो के केस में देखा था, सेम तरीके से आपको रेजोनेंस शो करना है। गामा जो कार्बन है वो किसके साथ जुड़ेगा, पहले ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वहाँ से आप इंटरमीडिएट बना दीजिए। साइक्लो हेक्साडाइनोन इंटरमीडिएट बना दिया हमने। अब ये इंटरमीडिएट इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ लिखेंगे, मीन्स कि कार्बन आप देखेंगे मैंने अल्फा बीटा गामा शो किया हुआ है, बस इसको समझने के लिए हमने स्ट्रक्चर को थोड़ा अलग से बना लिया। स्ट्रक्चर नंबर 3 जो है उसको स्ट्रक्चर नंबर 4 में देखेंगे, तो मैंने जो स्ट्रक्चर है अल्फा बीटा गामा कार्बन को नीचे की तरफ दिखाया हुआ है, बाकी और कोई चीज़ चेंज नहीं है। गामा को मैंने रेड कार्बन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, फोर्थ स्ट्रक्चर में भी एच लिखा हुआ है, सेम तरीके से बीटा और अल्फा कार्बन को ग्रीन से, तो यहाँ भी ग्रीन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब इसको पैरा पे अटैच करेंगे हम। तो देखिए पैरा रीअरेंजमेंट कैसे होगा, अगेन रेजोनेंस फर्दर सेम तरीके से चलेगा। पैरा पोजीशन पे अब ग्रीन वाला कार्बन, ये कौन सा था, अल्फा, अब अल्फा कार्बन जो है उसकी बारी आ गई, अल्फा कार्बन अटैच होगा इसके साथ, तो डबल बॉन्ड के कार्बन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो गामा वाला कार्बन था, रेड वाला कार्बन, वो अपने बॉन्ड को तोड़ के रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये यहाँ से फ्री हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई, जो स्ट्रक्चर मैंने 3 लिखा हुआ है नीचे, जिसके 3 लिखा हुआ रोमन में। अब इसमें क्या रह गया है कि ये जो हाइड्रोजन है अब ये वही सेम तरीके से रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जाके ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होगा, और इस तरीके से पैरा पोजीशन पे जो हमारा अलाइल ग्रुप था वो जुड़ जाएगा।
तो पैरा अलाइल फिनोल्स जो हैं वो बन जाएंगे। दिस वाज पैरा रीअरेंजमेंट। आई होप आपको क्लियर है ये चीज़। बस 2 बार करना है हमने। ऑर्थो रीअरेंजमेंट जो हमने किया था उसमें जो इंटरमीडिएट बनाया था, उस इंटरमीडिएट के बाद आपको पैरा रीअरेंजमेंट तक जाने के लिए क्या करना है, एक बार फिर से वैसा ही रीअरेंजमेंट, वैसा ही रेजोनेंस फॉलो करते हुए करना है और आपका पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस वाज पैरा रीअरेंजमेंट। अब इस रीअरेंजमेंट में हमने देखा कि 2 बार रीअरेंजमेंट हुआ है, यानी 2 बार इन्वर्जन हो गया। पहले गामा कार्बन जुड़ा, उसके बाद फिर से गामा कार्बन की बजाय अल्फा कार्बन जुड़ गया। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको जो अलाइल ग्रुप था वो एज सच दिखाई देगा जैसा रिएक्टेंट में था। जैसे यहाँ रिएक्टेंट में क्या था है, रिएक्टेंट में जो क्रोटाइल ग्रुप है एज इट इज आपको प्रोडक्ट में दिखाई देगा जुड़ा हुआ पैरा पोजिशन पे। जबकि ऑर्थो रीअरेंजमेंट में क्या हुआ था, गामा कार्बन जोड़ के और CH3 साइड में दिखाया था हमने। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, इसको अच्छे से कर लें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड। फेनिटोल विल बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, ऑप्शंस आर ए सोडियम मिथॉक्साइड विद फिनाइल आयोडाइड, बी सोडियम मिथॉक्साइड विद फिनाइल आयोडाइड, और सी सोडियम फिनोक्साइड विद इथाइल आयोडाइड, ऑप्शन डी sodium phenoxide with methyl iodide. Next question is 1 mole of dimethyl sulfate reacts with sodium phenoxide to produce A 1 mole of anisole, or 2 mole of anisole, or 1 mole of phenitol, or 2 mole of phenitol. Next question is when crotyl phenyl ether is heated at 475 Kelvin, then it undergoes a rearrangement which is known as Claisen rearrangement, Fries rearrangement, Claisen-Schmidt rearrangement, or no rearrangement occurs in case of crotyl phenyl ether. Next question is during Claisen rearrangement, which carbon of the allyl group with respect to the oxygen atom gets attached to the ring carbon? Options are A alpha carbon, B beta carbon, C gamma carbon, या D delta carbon. Next question is which of the following is not observed during Claisen rearrangement? Your options are option A tautomeraism, B Hope rearrangement, option C is cyclic transition state, D all of the above are observed. Thank you.